दोस्तों स्क्रीन पर इस वक्त जो महिला आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है प्रीति। चेहरा शांत है, आंखों में कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। और यही बात इस कहानी को और भी ज़्यादा डरावना बना देती, क्योंकि यही वो महिला है जिसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रही। सिर्फ हत्या नहीं बल्कि हत्या के बाद उसके शरीर को 3 टुकड़ों में कटवाया, एक हिस्सा जो है बोरवेल में फेंकवाया, सिर को नीले ड्रम में छुपाया और बाकी शरीर को कुएं में डलवा दिया। और इसके बाद ऐसे घर लौटी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों ये कहानी कोई फिल्म की कहानी नहीं है या कोई काल्पनिक स्क्रिप्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की एक सच्ची घटना है। और इस कहानी का हर किरदार, हर फैसला, हर गलती हमें समाज, परिवार और रिश्तों पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों फिरोजाबाद जिला, इसी जिले के एक साधारण से गांव में रहने वाला एक परिवार का बड़ा बेटा जो था सौरभ सिंह, मेहनती लड़का, ऑटो चलाकर परिवार पालने वाला। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई ऐशो आराम की चाह, बस रोज की कमाई और घर की जिम्मेदारी। सौरभ की उम्र लगभग 21-22 साल की लगभग था। घर वालों की लगा कि अब शादी कर देनी चाहिए। गांव देहात में यही सोच होती है कि लड़का बड़ा हो गया है तो शादी कर दो, घर बस जाएगा। तो आस पास रिश्ते देखे जाने लगे और पड़ोस के गांव में एक लड़की मिली जिसका नाम था दोस्तों प्रीति। लड़की देखने में सामान्य, परिवार साधारण, लेकिन एक बात थी जो सब जानते थे। प्रीति उस वक्त जो था नाबालिग थी, करीब 16 साल की। कानूनन शादी गलत है, लेकिन गांव में कानून से ज़्यादा जो है समाज चलता है, पंचायतें चलती है, बातें होती है और फैसला निकाला जाता है कि शादी अभी कर देते हैं, विदाई बाद में हो जाएगी। जब लड़की बालिग हो जाएगी तो असली वजह कोई खुलकर दोस्तों नहीं बोलता है, लेकिन घर वालों का डर था कि लड़की किसी के साथ भाग न जाए, क्योंकि उसके व्यवहार को लेकर पहले से जो था गाँव में फुसफुसाहट थी। इसलिए जल्दी से जात बिरादरी में शादी करवा देना उन्हें सही लगा, उनके समाज के, उनके परिवार को सही लगा। और यहीं से इस कहानी का नींव जो है रखी गई। शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन विदाई नहीं। प्रीति मायके में ही रही, 2 साल का समय था और इन्हीं 2 सालों में गांव के ही एक लड़के से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी। उस लड़के का नाम था दोस्तों सूरज। दोस्ती हुई, बातचीत हुई और फिर प्यार, फिर छुप छुप कर मिलना और धीरे धीरे जो है रिश्ता गहरा होता चला गया। एक तरफ शादीशुदा नाम और दूसरी तरफ दिल कहीं और यह सब उस वक्त शुरू हुआ जब प्रीति अभी नाबालिग ही थी। समय बीता, 2 साल पूरे हुए। घर वालों ने कहा कि अब विदाई होगी, अब बहू ससुराल जाएगी। प्रीति ने विरोध किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन परिवार वालों ने जो है नहीं माना और आखिरकार सौरभ अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया। शुरुआत में दोस्तों सब ठीक लगा, नई शादी, नए रिश्ते, कुछ दिन सब समान चला, लेकिन अंदर ही अंदर प्रीति का मन कहीं और था। सूरज से बातचीत जारी थी, फ़ोन छुपाकर बात करना, मैसेज डिलीट करना, बाहर जाते समय बहाने बनाना, और सौरभ ये सब महसूस करने लगा। सौरभ का शक बढ़ने लगा, कई सवाल खड़े हुए, झगड़े हुए और यही झगड़े धीरे धीरे मारपीट में जो है बदल गए। समय के साथ जो है दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन बच्चा भी रिश्ते को नहीं बचा सका, बल्कि जिम्मेदारियां बढ़ी, तनाव बढ़ा और प्रीति ने एक दिन घर छोड़ दिया, मायके चली गई और सौरभ पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया गया। लेकिन दोस्तों मामला जो है घर से लेकर पंचायत तक गया। 2 साल का प्रीति मायके में रही और इन 2 सालों में सूरज के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो गया। दोस्तों गांव वाले ने समझौता कराया कि केस वापस ले लो। समझौता होने के बाद केस को वापस लिया गया। सौरभ ने कहा उसे कोई दहेज नहीं चाहिए और प्रीति को वापस ससुराल भेज दिया गया। लेकिन अब समस्या ये थी कि प्रीति के पास ससुराल से निकलने का जो है कोई रास्ता ही नहीं बचा था। नया केस करना पर लोग सवाल उठाने लगे और यही वो मोड़ था जहाँ रिश्ते खत्म नहीं हुए, बल्कि एक खौफनाक साजिश ने जन्म लिया। प्रीति और सूरज ने तय किया कि अगर सौरभ जिंदा रहा तो बदनामी होगी, सवाल होंगे, हम लोग आज़ादी से नहीं मिल पाएंगे और उनका रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आ पाएगा। इसलिए दोस्तों रास्ते से उसे हटाना ही एकमात्र हल निकला। और दोस्तों जरा सोचिए, जिस औरत की गोद में 1.5 साल के बच्चा है, वही औरत अपने पति की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। उसने सूरज से कहा कि अकेले नहीं कर पाओगे, उसे किसी और को साथ लेना होगा और सौरभ को इस तरह मरना होगा कि लाश पहचानी न जा सके। दिन तय हुआ, मौका देखा गया। जिस दिन सौरभ के घर वाले बाहर थे, सौरभ ट्यूबवेल पर दोपहर में आराम करने गया।
पत्नी ने खुद उसे जाते देखा और जाते ही सूरज को उसका जो बॉयफ्रेंड था उसे फ़ोन करा, लोकेशन भी भेजा और कहा कि आज जिंदा नहीं बचना चाहिए। सूरज अपने दोस्त सलमान को लेकर पहुंचा। सौरभ बेचारा वहीं बोरवेल के पास सो रहा था। वहां पहुंचने के बाद सौरभ से बात हुई और अचानक पीछे से गमछे से जो है गला घोंट दिया गया। दो लोगों के सामने एक अकेला आदमी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, वहीं उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। शरीर के 3 टुकड़े किए गए, धड़ बोरवेल में, सिर ड्रम में, बाकी हिस्सा कुएं में, और सभी अपने अपने रास्ते चले गए। अगली सुबह गांव के एक व्यक्ति ने धड़ देखा, शोर मचाया, छानबीन हुई, पुलिस को किसी ने फ़ोन किया, पुलिस आई, पोस्टमार्टम किया गया, पहचान हुई और शक की सुई सीधे पत्नी पर गई। पत्नी का कॉल डिटेल, लोकेशन सब कुछ साफ था। प्रीति ने भी इसका जुर्म कबूल कर लिया और सूरज वहां से फरार हुआ। पुलिस ने घेरा, सूरज ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और अस्पताल ले जाते वक्त वहीं सूरज गिरा रहा था कि उससे गलती हो गई। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर तब सामने आई जब प्रीति को पुलिस कस्टडी में ले जाया गया। चेहरे पर अफसोस नहीं, आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी हंसी। दोस्तों, यही वो हंसी है जो समाज के लिए सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ एक अफेयर की वजह से हुआ, या ये हमारी वही सोच है जहां बच्चों की पसंद नहीं पूछी जाती, नाबालिग उम्र में शादी कर दी जाती है और इज्जत के नाम पर जो है जिंदगियां को बर्बाद कर दी जाती है। आज प्रीति जेल में है, उम्र कैद उसका इंतजार कर रही है, सूरज जेल में है, सलमान जेल में है, और सबसे बड़ा नुकसान उस बच्चे का हुआ जिसने न माँ चुना न बाप, लेकिन सज़ा उसी को मिली। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग कहाँ से इस घटना को आपने देखा? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और दोस्तों, ऐसी सच्ची घटनाएं हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए होती है। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्तों में ज़बरदस्ती नहीं, समझ जरूरी है, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगली सच्ची घटना कहीं हमारे आसपास न जन्म ले ले। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।